मेरा एक दोस्त था, उसे एक लड़की बहुत पसंद आई थी। वो मुझे कह रहा है कि भाई एक लड़की मुझे बहुत पसंद आ रही है, मुझे उससे शादी करनी। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी तो पसंद आई है, अभी तो वो प्यार में गिरी भी नहीं तेरे। ये बंदा मुझसे गाड़ी, पैसा, कपड़े मांग रहा है उसे पटाने के। ये एफर्ट मार रहा है उसको पटाने का। वो उसे रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा। इसे लग रहा है कि वो उसकी तरफ हँस रही है देख के। लेकिन वो हँस क्यों रही कि क्योंकि ये चूतिया बनते जा रहा है। लेकिन कैसे-तैसे करके, कर्जा करके इस लड़की ने उस लड़की को पटाया। अब मेरे दोस्त ने उसको पटा लिया। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कि इस जैसे बंदे को भी लड़की पट सकती है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं भी अच्छा दिखता हूँ, मुझे भी पट सकती है वो। लेकिन इंसान में 2 चीज़ों का टैलेंट होना ज़रूरी है। पहली बात तो शक्ल होनी चाहिए और दूसरी बात तो बातें बनानी आनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त के पास दोनों भी नहीं है। फिर भी उसे कैसे लड़की ये बहुत ही कंफ्यूजन। उस लड़की की टेस्ट तो खराब नहीं है फिर, या फिर वो थोड़ी मतिमंद बुद्धि की तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में वो मेरे सामने बात करने से डर रहा था। वो चुप-चुप के बातें कर रहा था। बोल रहा था कि मुझसे तो तूने ऐसी बातें नहीं की। कभी चुप-चुप के, उससे क्यों चुप-चुप के बातें कर रहा है? बोलता है कि प्यार की बातें चुपके-चुपके करनी चाहिए। अब मैं ठहरा सिंगल लौंडा। मुझे लग रहा है कि ये लौंडा अभी बिगड़ने वाला है। उसकी बातें सुन के तो मैं पगला गया था। वो उस लड़की को बोल रहा है कि यार तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। मैं सुन रहा हूँ उस लड़की की आवाज़। मैं उसे बोल रहा हूँ भाई उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। उसकी आवाज़ तो मर्दों जैसी है। मुझे बोलता है तू मेरी कानों से सुनेगा तो तुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगेगी। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू मेरे कानों से सुनना। तू उसके अपने कानों से मत सुन। तू मेरे कानों से सुन। वो लड़की से बोल रही है कि तुम्हारी भी आवाज़ बहुत क्यूट है। मैं बोला है इसकी आवाज़ क्यूट है? साला मजबूरी में मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ मेरे दोस्त की। अब हर किसी को लगता है कि मेरी वाली खास वो आवाज़ है वो की थी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम अपनी कानों से सुनते हो इसलिए आपको लगती है कि उसकी आवाज़ क्यूट है। रियलिटी ये है कि मेरी कानों से सुनोगे तो उसकी आवाज़ बिल्कुल तुम्हें बकवास लगेगी। उसे देख के मेरा दोस्त बोल रहा है कि यार तुम कितनी क्यूट दिखती हो। तुम जैसी खूबसूरत तो मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी। बोल रहा हूँ भाई तू थोड़ा चूतिया हो गया क्या? मेरी नज़रों से देख, मुझे तो वो क्यूट नहीं दिखा। वो बोलता है कि मेरी नज़र से तू देखेगा तो वो चाँद नज़र आए। मैं बोल रहा हूँ मेरी नज़र से देखेगा तो वो बवासीर नज़र आए। उल्टी भी नहीं आती उसे देख के। उल्टी भी बोलते कि इतनी गंदी शक्ल के लिए उल्टी ना। वैसे कुछ दिन उनका प्यार बहुत जोरों-शोरों से चल रहा था। जब तक कि मैंने उनके प्यार में दरार नहीं डाली। मैंने एक बार क्या किया, मैंने अपने दोस्त को गाड़ी देने से मना कर। वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे गाड़ी की बहुत ज़रूरत है। अब प्यार में गिर चुका उसके पास गाड़ी नहीं है वो मुझे माँग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे गाड़ी मत माँग। मेरे पास पैसा नहीं है पेट्रोल डालने का। वो बोल रहा है कि भाई तू ही तो मेरा एक सहारा है। जो उस लड़की के लिए मुझे साथ देने वाला है और मैं उसे 7 जन्म तक मेरे साथ रखूँगा। मैं बोला तो मुझे बोल रहा था कि 7 जन्म हमारी दोस्ती चलेगी। फिर तू उसके साथ क्यों साथ जा? मुझे बोल रहा है वो कि पगले वो तो मेरी बीवी बनेगी ना। मैं बोला सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो रातों को सोने के बाद देखना चाहिए। खुले आँखों से सपने देखना बिल्कुल ही गलत बात है। मैंने भी देखे थे।
लेकिन क्या कर रहा हूँ, ये पीला वाला माइक लेके इधर खड़ा हूँ जो नकली है। नकली माइक लेके या कॉमेडी तो नहीं चल रही। तो मेरे दोस्त को लगता है कि उसकी जो हीरोइन है वो दुनिया की सबसे अलग परी है। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए। उनके उस रिलेशनशिप, जिसको मेरी भाषा में लफड़ा कहते हैं, उनके लफड़ेबाजी को कम से कम 3 साल हो गए। अब उसने एक नई गाड़ी खरीद ली। लड़की ने, मेरे दोस्त ने नहीं खरीदी, क्योंकि इसका पूरा पैसा जो है वो लड़की के लिए खर्चा हो रहा था। ये गाड़ी नहीं खरीद सकता। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो गाड़ी खरीद ली उसने, अब ये सोच रहा है कि इसे गाड़ी चलाने को मिलेगी। कोई और बंदा उसके गाड़ी में बैठ के जा रहा है पीछे। पहले तो ये बोल रहा है कि वो कोई नहीं, उसका भाई है, लेकिन 3 साल में उसका कोई भाई नहीं था। फिर वो बोल रहा है कि हो सकता है उसका कोई क्लासमेट हो यार बैठा हो। मैं बोल रहा हूँ क्लासमेट तो पहले हुआ करते थे, तू ही तो है उसका यार, तू ही तो है उसकी चॉइस, तू ही तो इकलौता उसका यार है, तू ही तो उसका क्लासमेट है। ये बेरोजगार मुझे बोल रहा है कि भाई हो सकता है उसका कोई पहचान का लड़का हो, लिफ्ट दे दिया होगा उसे। मैं बोल रहा नहीं भाई, पूछ के देख तू। वो बोल रही है कि तुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी मैं जीऊं। इसे झटका लगा है। ये बोल रहा है कि यार तूने ही तो कुछ महीने पहले बोला था कि यार तुम ही मेरी जिंदगी हो, अब तुम क्यों पुकर रही हो उस बात से। मुझे बहुत ही मन में हंस रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही कि ये मुझसे दूर नहीं जाने वाला। अब इसकी औकात नहीं मुझसे कोई दूर कर सकता है। मैं तो मजबूरी में उसके साथ जी रहा था, अब तो मजबूरी और मुझे पड़ानी पड़ेगी। ये प्यार नामक चीज ऐसी है ना, पहले तो बड़ी मीठी लगती, लेकिन जब ज्यादा हो जाती है तो शुगर हो जाता है। ये उस टट्टी की तरह है जो गांड पे लिपटी रहती, निकल नहीं पाती। हमेशा ही प्यार उन लोगों से करना चाहिए जो आपको गलत रास्ता दिखाए, क्योंकि अच्छे लोगों से प्यार करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने भी किसी से प्यार किया था पैसों से, वो मुझे आज तक नहीं मिले। गरीब बन के रह चुका हूं। दोस्त को मैंने इतना समझाया, बोल रहा हूं उसे कि भाई निकल वहां से। डिप्रेशन में गिर के बोलता है उसने मेरे से खेला है, उसने मेरे साथ जो खेल खेला है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं बोला भूलना तो पड़ेगा तुझे। फिर वो कुछ दिनों बाद वो भूल गया उस लड़की को। अब जब भी देखता है उसे तो हंसता है और बोलता है ये चूतिया लड़की ने मुझे चूतिया बनाया था। और कुछ साल अब हो चुके हैं, मैंने भी उसे एक बात बोली थी कि भाई उस लड़की ने जो खेला है ना मेरे साथ, बहुत भारी खेला है। वो मुझे बोल रहा है तू भी चूतिया बन गया, मुझे ज्ञान बांट रहा था। पता है मुझे कि जो भी प्यार में उगलता है वो चूतिया बनता है, और चूतिया लोगों को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों प्यार करो, मगर माँ बाप से करो। माँ बाप मुझसे करो, माँ बाप से करो। यार पैसे से प्यार करो, लड़के लड़कियों से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धोखा देंगे, डिप्रेशन में जाओगे, मर जाओगे। हैं, मैं नहीं मरा, मैं अभी जिंदा हूं। तो दोस्तों प्यार एक बवासीर है जिसे जो होता तो एक बार है लेकिन दर्द बहुत देता है। इसलिए प्यार से बच के रहो। चूतिया बनने के लिए प्यार करो।